Hi everyone, good morning. Today we are going to discuss, today we are going to learn the best chapter necklace. It is for the 9th class actually. Okay, so it is the activity on 1.5. Okay, so I hope you should open your books 1.5, chapter number 1.5. Okay, so before going through the lesson, we must have to discuss about the title of the lesson. Before going through the lesson, we should discuss about the title. So have you seen necklace? Have you wore girls actually, not for boys, it is for girls. नेकलेस है ना, जो भी हम नेक में पहनते हैं, गले में जो भी पहनते हैं उसे नेकलेस कहा जाता है. तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली इट इज़ अ पर्टिकुलर गर्ल. ये एक छोटी सी एक बच्ची होती है, बच्ची मतलब जिसकी एज मोर देन 20 होती है, शादी की उम्र वाली, लेकिन वो डिससैटिस्फाइड रहती है अपने लाइफ से, अपने जीवन से वो डिससैटिस्फाइड रहती है. उसको लगता है कि मैं बहुत गरीब घर में पली बड़ी हूँ, मेरे घर में मुझे अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे घर में लग्जरियस थिंग नहीं है, मेरे घर का फर्नीचर अच्छा नहीं है ना, मैं किसी अच्छे मैंशन में क्यों पैदा नहीं हुई, अच्छे पैलेस में क्यों पैदा नहीं हुई, मेरे माँ बाप रिच क्यों नहीं है. तो इस तरह की जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके माइंड में चल रही थी. तो इसी के आधार पे एक लेसन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, एक मोरल लेसन है. आपको कुछ तो भी एक मोरल स्टोरी है ना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या इस तरह के जो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे माइंड में होते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, है ना, हम गरीब है, कोई रिच होता है, कोई गरीब होता है. तो जो भी हो उसको हम फुल तरह से जी नहीं पाते, है ना. जो भी चीज़ें हमारे पास में होती है तो उन चीज़ों में हम अपना लगाव देने के बावजूद हम ऐसी कुछ चीज़ों में कॉम्प्लेक्स लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं. हमारे पास में जो मटेरियलिस्टिक थिंग जिसे बोलते हैं, है ना, मटेरियल लाइफ हम जीते हैं. तो इस लेसन के आधार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो कैरेक्टर है हमारा, जिसका नाम है मैथेल्ड नाम का ये जो कैरेक्टर है, तो ये बहुत ही डिससैटिस्फाइड रहता है अपने लाइफ से, अपने घर वालों से, अपनी कंडीशन से, अपनी परिस्थिति से वो भागना चाहती है. लेकिन जो भी आज तक का इतिहास गवाह है, हिस्ट्री रिवील इटसेल्फ, है ना, कि जो कंडीशन है वो तुम बदल सकते हो, है ना, खुद में ही आप कैपेबल हो जो आप अपनी कंडीशन को सुधार सकते हो. अगर आप कंडीशन से भागोगे तो कंडीशन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ोगे. एक छोटा प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम में तब्दील हो सकता है. तो हमारा जो कैरेक्टर है इस लेसन का, उसका नाम है मैथेल्ड, है ना. तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्टरी, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, उसके खान पान कैसे थे, वो किस तरह से डिससैटिस्फाइड हो गए, तो इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा. आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है, 1-2 बार ये लेसन लिसन करना है और अंडरस्टैंड भी करना है. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. सो फ्रेंड्स, Mathilde was a pretty and charming girl. So there is no need to tell the meaning of pretty and charming. You are very well known about the pretty and charming girl. So how was Mathilde? Mathilde was a pretty and charming girl. वो बहुत ही सुंदर और चार्मिंग गर्ल थी, है ना. भगवान ने या हम नेचर ने बोल सकते हैं कि उसको जो फिजिकल अपीयरेंस दिया था, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो बहुत ही प्रेटी और चार्मिंग था. मतलब उसे सब कुछ मिला है ना, नेचर ने. लेकिन वो जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो दुखी थी, लेकिन नेचर ने उसके साथ में कोई दोहराई नहीं की या किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं किया, है ना. नेचर ने उसको अच्छा बनाया, चार्मिंग गर्ल बनाया, ब्यूटीफुल गर्ल बनाया, प्रीटी गर्ल बनाया. सो फिजिकली शी वॉज वेरी गुड, फिजिकल अपीयरेंस वॉज वेरी गुड, हर फिजिकल अपीयरेंस वॉज वेरी गुड. Mathilde was a pretty and charming girl born as if by an error of fate into a family of clerk. लेकिन यहाँ पे बड़ा ही ट्विस्ट दिया है, एन एरर ऑफ फेट, मतलब एरर मतलब गलती और फेट मतलब नसीब, है ना. नसीब की गलती से, है ना, नसीब की गलती से वो किसके घर में पैदा हो गई है, एक
छोटे से क्लर्क के घर में पैदा हो गई है, अंडरलाइन करके रखो, है ना। मतलब नसीब इतना ख़राब है, उसको लग रहा है ना। वैसे वो इतनी भी बुरी उसकी कंडीशन नहीं है ना, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है। बट शी सेड दैट एन एरर ऑफ फेट, गलती से मैं एक क्लर्क के घर में बॉर्न हो गई या जन्म लिया है, मैंने गलती से एक क्लर्क के घर में जन्म लिया है। तो पहले 2 लाइन में आप समझने की कोशिश कीजिए। मैथिल्डे वॉज अ प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। सो अकॉर्डिंग टू द Mathilde, she said that I am charming as well as I am pretty by nature. Nature has given me this type of things, but economically it was my mistake. It was my fate mistake, and because of error of fate, I born in the family of clerk. So this is very shameful thing for me. She thinking in her mind that it is very shameful thing and it is very injustice. God has done very injustice with me that because of error of fate I born in the house or family of clerk. She had no means of becoming known, understood, loved or be wedded to an aristocrat. So there is no means, she had no means, उसके पास में और कोई मार्ग नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। किसके लिए? She had no means of becoming known. Known means popular, है ना, फेमस। तो फेमस होने के लिए दूसरा उसके पास में मार्ग नहीं था, है ना। अगर तुम अंबानी के, अदानी जैसे बड़े बड़े रिचेस्ट बिलियनियर के घर में अगर पैदा होते हो, किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पे पैदा होते हो, तो आपको खुद की आइडेंटिटी बनाने के पहले उस पिता की या अपनी माता की आइडेंटिटी की वजह से आप कुछ साल तक चल सकते हो। तो उसका मानना था अगर मैं किसी सेलिब्रिटी के यहाँ अगर पैदा होता हूँ या होती हूँ तो मुझे ऑलरेडी क्या मिलता? फेम मिलता, नेम मिलता, प्रॉस्पेरिटी मिलती, है ना, रिस्पेक्ट मिलता। तो ये इसका मानना है। तो वो बोल रही कि शी हैड नो मीन्स, उसके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं था। किस लिए? टू बिकमिंग नोन, बिकमिंग पॉपुलर। उसके बाद अंडरस्टूड मतलब मेरे को कोई अच्छे से समझे, है ना, अच्छे समझे मतलब मेरे को रिस्पेक्ट हो, मेरी रिस्पेक्ट हो समाज में। तो फॉर बिकमिंग अ रिस्पेक्टफुल देर इज़ नो मीन्स, आई डो नॉट हैव अ प्रॉपर मीन्स टू बिकम फेमस, टू बिकम अंडरस्टूड, लव्ड। why do the people will love, why do the people love, है ना, क्यों मेरे से लोग प्यार करेंगे? क्योंकि हाँ, फिजिकल अपीयरेंस वॉज वेरी गुड, है ना। वो जो निसर्ग ने उसको जो भी नवाजा जिस चीज़ से, है ना, प्रीटी एंड चार्मिंग, बट शी फॉरगटन ऑल थिंग्स, शी हैज़ फॉरगटन ऑल द थिंग्स एंड शी जस्ट लिविंग हर लाइफ और रिलेटिंग हर लाइफ विद द मटेरियल लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ को वो रिलेट कर रही थी, वो खुद का जीवन, है ना। तो ये बहुत ही बुरी बात है ना, क्योंकि हमें जो है, हमारा जो है, उससे हम क्या प्रतीत करें, उसमें हम प्राउड फील करें और आगे जाके हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। हमारे पास में निसर्ग ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, तो उसका उपयोग करके हम अच्छे से अच्छा बन सकते हैं। सो शी हैड नो मीन्स, लेकिन उसका कहना है कि मेरे पास में और कोई रास्ता नहीं है पॉपुलर होने का, और कोई रास्ता नहीं, मुझे कोई समझे या मुझसे कोई प्यार करे, और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट मीन्स रॉयल फैमिली, एरिस्टोक्रेट मीन्स रॉयल। तो मेरी शादी भी रॉयल फैमिली के किसी मेंबर के साथ में हो, इस तरह का कोई चांस नहीं है। वाई? बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से क्या करती हूँ, बिलोंग करती हूँ। दैट इज़ वाई नोबडी विल वेड मी, नोबडी विल वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट फैमिली। मतलब रॉयल फैमिली से क्या नहीं होगा, मेरी शादी नहीं होगी। जो मुझे चाहिए संपत्ति, तो धन संपत्ति वालों से मेरी शादी नहीं हो सकती। तो ये इस तरह की कंप्लेंट उसकी खुद के कंडीशंस के साथ थी, खुद के जो भी सरकमस्टांसेस थे, है ना। तो
बस वही चीज़ें वो अपने मन ही मन में दोहराती रहती थी कि शी हैड नो मीन्स, मेरे पास में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे मैं पॉपुलर हो सकूं, लोग मुझे समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, कोई प्यार कर सके, या मेरी अगर शादी भी हो तो कॉमन इंसान सी होगी, कोई एरिस्टोक्रेट फैमिली से या रॉयल फैमिली से जो भी लोग बिलोंग्स करते हैं उससे नहीं होगी। तो आई थिंक 1, 2 और 3 लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसकी शादी होती है आगे चल के। मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट शी वॉज नियर अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 20-22 के एज की वो लड़की थी। सो आफ्टर दैट शी मैरिड, शी लेट हर सेल्फ, लेट मतलब शी परमिटेड हर सेल्फ बी मैरिड, शादी करने के लिए उसने खुद को परमिशन दी। शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किसके साथ में शादी की है? एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम का एक डिपार्टमेंट है, उसका जो माइनर ऑफिशियल मतलब ऑफिसर, माइनर मतलब बहुत ही कनिष्ठ दर्जा का जो भी ऑफिसर है उससे उसने शादी की। मतलब खुद को उसने समझाया, शी मेक्स हर अंडरस्टैंड हर सेल्फ, उसने खुद के मन को समझाया कि यस व्हाट इज़ माई लिमिट, है ना। वो सुंदर थी, प्रेटी थी, फिजिकल अपीयरेंस उसका अच्छा था, लेकिन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ना होने की वजह से, वो पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते हुए उसको सपने बड़े बड़े थे, लेकिन उसने कोशिश नहीं की ना। सपने बड़े होने से कुछ नहीं होता, अगर आप कोशिश करते हो तो कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ अपने कंडीशंस को, अपने सरकमस्टांसेस को ही कोसती रही, और इसकी वजह से एज होने के बाद में उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। तो कहाँ पे शादी हो गई? शी लेट हर सेल्फ, खुद में ही उसने परमिशन दी कि बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो लड़का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था वहाँ पे उसकी शादी हो गई, जो माइनर ऑफिशियल था, जो कि बहुत ही कनिष्ठ दर्जा का ऑफिसर था, उससे उस लड़की की, है ना, मैथिल्ड की शादी हो गई, मैथिल्ड की शादी हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शी ड्रेस्ड प्लेनली, सादा मतलब उसका जो क्या बोलते हैं हम, हर रोज का जो भी जड़न घड़न होता है या हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम बोलते हैं, तो वहाँ पे उसकी दिनचर्या कैसी थी या जीवन शैली कैसी थी, तो हम देखेंगे यहाँ पे। शी ड्रेस्ड प्लेनली, है ना, सादे सादे कपड़े पहनते थे, क्योंकि पैसा तो था नहीं उसके पास में, बहुत बड़े घर की नहीं थी, तो प्लेन कपड़े पहनती थी, साधारण से कपड़े पहनती थी। शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। क्यों नहीं सादे सुदे कपड़े पहनती थी? तो उसका रीज़न उसने बताया कि आई कैन नॉट अफोर्ड अ कॉस्टली ड्रेसेस, मैं कॉस्टली ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर पाती, इसीलिए मैं क्या कॉमन ड्रेस पहनती या प्लेन ड्रेस पहनती, जो कि बहुत ही सस्ते होते थे, सादे सुदे कपड़े में पहनती। वाई डज शी ओर अ सिंपल क्लॉथ? बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर। उससे कॉस्टली, उससे महंगे कपड़े वो पहन नहीं सकती, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, परवडत नव्हतं तिला। शी कैन नॉट अफोर्ड, दैट इज वाय शी ओवर अ प्लेन ड्रेसेस। देन शी सफर्ड एंडलेस। तो इस चीज़ों से क्या होता था, उसे बहुत ही दुख होता था। सफ़र मतलब क्या, मन ही मन में वो खुद को कोसती रहती थी। शी सफर्ड एंडलेस, एंडलेस मतलब इसका कोई अंत नहीं, है ना। तो खुद ही खुद में देखो, आजू बाजू वाले लोग ऐसे बोल नहीं रहे कि तूने सस्ते कपड़े पहने, तेरा शूज़ सस्ता है, तुम्हारी सैंडल सस्ती है, तुम्हारे कपड़े ऐसे है ना। आजू बाजू के लोग बोलते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम खुद को ही दूसरों से कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपैरिजन ये बहुत बुरी चीज़ होती है ना, खुद को ही कंपेयर। हमारी जो भी लाइफस्टाइल है, हमारी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस हिसाब से हम खुद को क्या करना चाहिए, हमें व्यतीत करना चाहिए, हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। लेकिन हम वो बातें छोड़ देते हैं, आगे पीछे की न सोचते हुए हम कॉस्टली चीज़ों के पीछे, मतलब जो भी लाइफ है, हम कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने हमें बताने की कोशिश की है कि सी सफर्ड एंडलेस, मतलब इस वजह से वो सफ़र होती रही, उसको दुख होता रहा। फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरियस ऑफ लाइफ,
और उसने खुद को ही बता दिया कि इट विल नॉट हैपन इन माई लाइफ, है ना। इसके आगे मेरे लाइफ में जो भी लग्जरियस थिंग है ना, अच्छा हाउस होना चाहिए, अच्छे अच्छे खाने के लिए चीज़ें होनी चाहिए, 4 व्हीलर होनी चाहिए, है ना, तो ये सभी की सभी चीज़ें मेरे लाइफ में कभी आने वाली है ही नहीं। सो शी सजेस्टेड हरसेल्फ, शी सजेस्टेड हर माइंड दैट इट विल नॉट हैपन इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में ये चीज़ें कभी नहीं होगी। शी वॉज इंटाइटल्ड टू ऑल लग्जरी, इंटाइटल मतलब ये रिमूव आउट हो गई, इंटाइटल, है ना। तो हमारे लाइफ में ये सभी चीज़ें लग्जरियस जो लाइफ है वो मेरा लाइफ नहीं रहेगा, इस तरह की थिंकिंग उसने अपने माइंड में या कमांड उसने अपने माइंड में दे दी। चलो समझ आ रहा है ये, देखो यहाँ तक हमने नियर अबाउट 4 to 5th लाइन ली है। चलो आगे, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शाबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, क्यों सफर्ड हो रही थी? शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शाबी पुअरली फर्निश्ड हाउस। तो जब भी कोई फ्रेंड्स उसके घर में आते थे, उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो जब भी उसके घर में आते थे तो उसको ऐसा लगता था मन ही मन में कि लोग मेरे घर आएंगे, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स मेरे घर आएंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो देखो ये डिस्क्रिमिनेशन अपने माइंड से निकाल दो कि मैं गरीब हूँ, वो अमीर है ना। जिसको जो लगना है वो लगेगा, लोगों के बारे में भी सोचोगे, है ना, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, इतनी बात ध्यान में रखना। तो शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शाबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, किस लिए वो सफर्ड थी, दुखी थी? बिकॉज ऑफ हर शाबी एंड पुअरली फर्निश्ड हाउस, मतलब उसका घर अच्छा नहीं था, वेल फर्निश्ड नहीं था, अच्छा फर्नीचर नहीं था। फर्निश्ड मतलब है ना डेकोरेटिव नहीं था। हर हाउस वाज नॉट डेकोरेटिव, हर हाउस वाज नॉट furnished, and so that she was suffered with the thinking that the people who were around me what will think about me and my house, लोग मेरे बारे में और मेरे घर के बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह का जो मन ही मन में, किसी ने बोला था क्या उसको नहीं, लेकिन मन ही मन में उसने अपने दिमाग में ये सोच बना रखी थी कि आई एम बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, आई कैन नॉट परचेस द कॉस्टली थिंग, आई डू नॉट हैव द precious ornament on my neck and this type of things, but nature has given us a pretty in the first line. Maithili was a pretty and charming girl and it is because of her luck, है ना। नसीब वालों को ही सुंदरता मिलती है, हैंडसमनेस मिलता है, लेकिन उसने उस चीज़ पे गौर नहीं किया, उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और जो बाकी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसे बोलते हैं हम, है ना, मटेरियल लाइफ है, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 व्हीलर ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं चलेगा फैन, नहीं हो एसी, नहीं हो कूलर, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो जो चीज़ हम कमा सकते हैं, जो चीज़ हमें आगे जाके मिल सकती है, उस चीज़ के बारे में सोच सोच के आज का दिन अगर हम ख़राब करते हैं, अगर कल का प्लानिंग ना हो, है ना, और कल के बारे में अगर सोचते रहो तो आज का दिन खराब करेंगे तो प्लानिंग नहीं हो पाएगी और आप जो भी कंडीशन में बॉर्न हुए हो उसी कंडीशन में मर जाओगे एक दिन, है ना। तो कुछ तो भी हट के, कुछ तो भी नया आपको ही करना है। तो यहाँ पे जो भी ऑथर है उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये जो हमारा कैरेक्टर है मैथिल्डे, ये शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, जीवन में इस तरह की लग्जरी मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगी। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शाबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, जो भी मेरा अनडेकोरेटिव होम है, मेरा डेकोरेटिव हाउस नहीं है, इस वजह से वो दुखी थी, खुद ही को कोसती रहती थी। ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल। अभी उसी समाज की जो अलग वुमेंस थी तो उनका भी घर वैसा ही था, लेकिन वो इस बारे में सोचती ही नहीं थी कि हमारा घर कैसा है, हमारे घर में वेल फर्निश्ड फर्नीचर नहीं है, एसी नहीं है, कूलर नहीं है, तो इस तरह की सोच उनकी नहीं थी। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की कि ऑल दिस थिंग, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास, उसी के क्लास की, क्लास मतलब दर्जा, स्टेटस, उसी स्टेटस की जो भी अलग वुमन थी, वुड नॉट इवन हैव नोटिस, तो उन्होंने नोटिस भी नहीं किया, इस चीज़ों को नोटिस नहीं किया। नोटिस कौन करेगा? जो लोग इस बारे में सोचती रहेंगे वो नोटिस करेंगे, लेकिन इनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ लेना देना होता नहीं है,
आप कितने बड़े हो, आप कितने अमीर हो, इससे कुछ लेना देना होता नहीं है। तो सम पीपल डिडंट नोटिस, है ना, कुछ लोग नोटिस भी नहीं करते इस चीज़ को, टॉर्मेंटेड हर। तो नोटिस ना करने की वजह से क्या होने लगे, वो खुद को टॉर्मेंटेड मतलब उसको दुख होने लगा, है ना, टॉर्चर जैसा फील होने लगा कि लोग मेरे तरफ देखते भी नहीं, मेरे बारे में सोचते नहीं, देखते नहीं, है ना, जो भी स्टेटस ईगो होता है इंसान का, तो इस वजह से वो दुखी होती रही। एंड मेड हर रिसेंटफुल, इसमें भी रिसेंटफुल मतलब दुख, अनहैप्पी। So she become unhappy. Why? Because the most of the women of her status, of her family, of her area didn't notice her. उसको नोटिस नहीं करती, ऐसा उसको खुद को मन में लग रहा था, इसीलिए वो क्या दुखी होती रही। चलो नेक्स्ट। She dreamed of a grand palatial mansion with vast room and inviting smaller rooms, परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स। तो देखो लास्ट की 2 लाइनें में उन्होंने बताया, ये उसी का ड्रीम है। वो बोल रही है कि शी ड्रीम्ड ऑफ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन। उसका ड्रीम क्या था कि मेरा एक बड़ा सा बंगला हो, मैंशन हो, पैलेस हो, बड़ा बड़ा बंगला हो, उसमें ग्रैंड हाउस हो, पैलेशियल मैंशन, मैंशन मतलब एक राजवाड़े जैसा मेरा घर हो, बड़ा सा मैंशन हो। देन विथ वास्ट रूम, उस बड़े से मैंशन में बड़ी बड़ी रूम्स हो, उस रूम में भी इनवाइटिंग अ स्मॉलर रूम, उस रूम में भी एक छोटी छोटी रूम्स हो, उस रूम में मैं बैठ के अपने क्लोज फ्रेंड के साथ में चैटिंग करते हुए बैठी रहूँ, है ना, पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो परफ्यूम से बिल्कुल सुगंधित होके रहे और वहाँ पे बैठ के मैं मेरे क्लोज फ्रेंड से बातें करती। इस तरह का उसका ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम देख चुकी थी ये। लेकिन सपना देखना और सपने को साबित करना ये 2 अलग बातें हैं। तो इसने सिर्फ सपना देखा कि मेरा बड़ा सा घर हो, मैंशन जैसा हो, उसमें बड़ी बड़ी रूम्स हो, हाँ, पैलेशियल मैंशन, पैलेस बोलेंगे, हाँ, पैलेटियल मतलब पैलेस जैसा एक मैंशन हो, भव्य जैसा मैंशन, है ना, बड़ा, विथ वास्ट रूम, उसमें बड़ी बड़ी रूम्स हो, उस बड़ी रूम में कुछ छोटी रूम हो। तो उस रूम में क्या करूँ मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाऊँ और पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो परफ्यूम से बहुत ही सुगंधित हो, मतलब बहुत ही आह्लाददायक वातावरण वहाँ पे हो, फॉर आफ्टरनून चैट्स विथ क्लोज फ्रेंड। और उस आफ्टरनून में मेरे सारे काम होने के बाद में मैं वहाँ पे बैठ के अपने क्लोज फ्रेंड के साथ में क्या करती रहूँ, चैटिंग करती रहूँ, गप्पे करती रहूँ, बातें करती रहूँ। तो इस तरह का उसका ड्रीम था, है ना। तो ये मोरल लेसन है, आपको ध्यान से पढ़ना है ना, घर में भी प्रैक्टिस करनी है। और ये 1-2 बार जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है ये सुननी है आपको। और जो भी आपकी वर्कशॉप है लेसन में, तो वो एक्टिविटी आपको देखनी है, एक्टिविटी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैसेज है इस लेसन का। यहाँ पे मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी बताने की कोशिश की। आई होप सो यू हैव बीन अंडरस्टूड। सो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस लेसन we will see in the next period. Till then, thank you very much.